हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिमाग पूरा लगाना, नहीं समझ आए तो पूछना। तो क्वेश्चन पहला जो आपकी स्क्रीन पर है देख लो फटाफट से। प्रश्न में क्या है? प्रश्न में क्या है कि देखो, दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ का योग है 504 और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर है 456। योग दे दिया, अंतर दे दिया, इनमें से एक संख्या आपको दे दी, वो है 96। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है इस प्रश्न में। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, ये एक पैटर्न बन जाता है जो मैं अभी आपको बता दूं। इस पैटर्न में क्या होगा, इसमें सवालों के एलसीएम प्लस एचसीएफ आपको दे देगा और एक एलसीएम माइनस एचसीएफ आपको दे देगा। ठीक है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है इसलिए यही तो माइनस होगा, दोनों का अंतर आपको दिया है, ये तो कॉमन सेंस है। एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, एचसीएफ छोटा होगा। चलो ठीक है, एलसीएम प्लस एचसीएफ आपको जब दे दे, एलसीएम माइनस एचसीएफ आपको दे दे, तो ये एक पैटर्न बन जाता है। जिस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे मैं यहां बताऊंगा, पूरे तरीके से कैसे सोल्व करेंगे वो भी बताऊंगा, एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है वो भी बताऊंगा। तो ध्यान से कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि मैं ये प्रश्न बताने वाला हूं। जब इन दोनों का आपको योग दे दिया 504, जब इन दोनों का अंतर दे दिया 456, अब क्या? अब ये मैंने बताया आपको एलसीएम बड़ा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। तो जब एलसीएम, मुझे ऐसे प्रश्न में सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ, और ये जो अंतर और योग दोनों दिए हुए हैं आपको, अंतर और योग दोनों दिए हुए हैं, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को मैंने यहां जोड़ दिया, 504 और 456 को दोनों को जोड़ दिया। तो मेरे पास कितना आया दोनों को जोड़ने पर? यहां पे तो 10, एक ये हो गया 60 और 960 आया। उसके बाद अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, अभी एचसीएफ भी, एलसीएम भी मेरा आया नहीं है। उसके बाद ये जो योग आता है उसको आधा कर देना है, उसको आधा कर दोगे तो ये तो मेरे पास आ गया एलसीएम, ये मेरे पास आ गया एलसीएम। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि योग व अंतर को जोड़कर आधा करना है। बॉक्स बना लेना अपनी नोटबुक में, दोनों को जोड़कर आधा करना है। ये मैं यहां बेच में सब कुछ आराम से लिख सकता हूं क्योंकि ये कोई यूट्यूब सेशन नहीं है, ये कोई यूट्यूब सेशन नहीं है, अपने बेच की क्लास है, हर एक चीज यहां बताना जरूरी है। तो दोनों को जोड़कर आधा कर देना है, उससे मेरा क्या आएगा? एलसीएम आएगा। वो प्रोसेस मैंने इधर कर दी है। तो अगली प्रोसेस बताओ गुरुजी। अगली प्रोसेस मुझे लाना है, इसमें क्या? एलसीएम आ गया तो अब एचसीएफ भी निकालना होगा। एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों को घटा दूंगा, मतलब 504 में से 456 को मैं घटा दूंगा। तब दोनों को घटाऊंगा तो 14 में से 6 गए 8 और 9 में से 5 गए 4, मेरे पास आया 48। फिर उस 48 को भी आधा कर देना है, 24 दूने 48, ये मेरे पास आ गया एचसीएफ। तो इसकी लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा कि योग में से अंतर को घटा के आधा कर देना है। योग में से अंतर को घटाकर आधा करना है। एक बॉक्स ये बना लो गुरुजी, एक बॉक्स ये बना लो आप, ये रहा आपका बॉक्स। ये दो बॉक्स मैंने आपको बता दिया। एलसीएम निकालने के लिए ये करना है, एचसीएफ निकालने के लिए ये करना है। अगर ऐसा सवाल दिया, लेकिन मुझे एलसीएम एचसीएफ तो पूछा नहीं है सवाल में, मुझे एलसीएम एचसीएफ तो पूछा नहीं है, मुझे एक नंबर तो दे दिया, दूसरा नंबर पूछा है। तो दूसरा नंबर आप मुझे यहां बताना क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। चलो मैं पहले रेगुलर जो तरीका होता है वो मैं बता देता हूं, यहां पर रेगुलर तरीका मैं बता देता हूं आपको। तो हमने इधर करना है इस सवाल को, क्या? एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। एलसीएम आपके पास, आपको एक चीज पता है क्या कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है? वो होता है फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। ये तो पता है ना आपको,
ये पता है तो ये सवाल हो गया ना। कैसे? एलसीएम मेरे पास कितना आया? 480 आया। ये लो 480 गुना एचसीएफ कितना आया? 24 आया मेरे पास। देख लेना 480 ही आया है ना। दो से काटोगे, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 480 है। और यहां भी चेक कर लेना क्योंकि फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है ना। यहां देखता हूं मैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब ये सही है, ये सही है। अब क्या? अब इसको करना है यहां पर सोल्व। देखो जल्दी से, फर्स्ट संख्या क्या दे दिया आपको? 96 दे दी। दूसरी संख्या आपको अक्स मान लेनी है, हमें नहीं पता क्या है, बस सीधा सा सवाल हो गया। 480 गुना 24 बटे आपको कर देना है 96, यही मेरा आंसर आ जाएगा। क्या सर? क्या सर ऐसे क्या बता रहे हो? क्या आंसर आ जाएगा? ये रहा ना, 5 बार जाएगा इसमें भाग। 24 को 5 से गुना करोगे, 5 चौके 20, लास्ट में 0 है, 2 है, ये मेरे हिसाब से आना चाहिए इसका। देखते हैं जल्दी से, पूरा ही करके दिखा दूं आपको। 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 मेरा सही था। मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका? 120। ये हो गया एक ट्रेडिशनल तरीका, ये हो गया पूरे क्वेश्चन को करने का तरीका। ये दोनों चीजें आपको अगर आ गई, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम आपका आ गया। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये यहां निकल गया। सर इतना करने की जरूरत थी क्या? बस ये वाली स्टेप है, ये आप करना चाहो तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक तरीका और नहीं सिखाया कि अगर आपके पास एचसीएफ आ गया 24, तो ऐसा नंबर देख लो जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है 24 का, तो ये 120 होगा जिसमें 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं दे पा रहे हो, ये पूरा तरीका है आपके सामने। समझ गए? 2 तरीके हो गए। यहां ये स्टेप अगर नहीं करना चाहते हो तो बस एचसीएफ निकालो। ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम तो मैंने आपको निकालना आना चाहिए इसलिए यहां बता दिया, आपको सिर्फ एचसीएफ निकालना है। अब 24 का भाग किस में जाता है, 24 का किस में भाग जाता है वो चेक कर लो यहां पर। बस आपका क्वेश्चन कितना सा होता? आपका क्वेश्चन इतना सा होता कि आपने पहले एचसीएफ निकाल लिया। एचसीएफ आपका आ गया 24 और 24 का ऑप्शंस में भाग देके देख लो, ऐसे आपका आंसर आ जाता। बस ऑप्शंस में भाग देते तो 120 के अलावा किसी में भाग नहीं जाता, यही मेरा आंसर हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उस पैमाने की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिससे 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबे स्तंभों को ठीक ठीक मापा जा सके। यानी ये स्तंभ है, ये खंबे हैं इतने इतनी लंबाई के। अब मुझे ऐसा पैमाना बनाना है, ऐसा स्केल बनाना है कि उससे मैं इनको जब नापूं तो ठीक ठीक नप जाए सारे। समझ रहे हो? सभी में, किसी में ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट में जाके आधा स्केल आ गया और आधा खाली रह गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो बस उसी तरीके से अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? स्केल की ज्यादा से ज्यादा लंबाई निकालनी है आपको। जैसे मान लो ये अपना बोर्ड है, इस बोर्ड को मुझे इससे नापना है, इस बोर्ड को मुझे इससे नापना है, तो मैंने क्या नापा? 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पर ये आधा रह गया ना, यहां पर ये आधा रह गया। अब ये आधा नहीं आना चाहिए, ये पूरा पूरा नपना चाहिए बोर्ड। 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरा पूरा नपना चाहिए, तब जाके वो चीज रही। तो इसकी मुझे वो ज्यादा से ज्यादा लंबाई ज्ञात करनी है, वो ज्यादा से ज्यादा लंबाई ज्ञात करनी है जिससे कि ये सही सही नप जाए सारे। मैंने एक बोर्ड की बात की, लेकिन यहां इस टाइप के 3 है, इस टाइप के 3 हैं। अब किसी में ये छोटा पड़ जाएगा, किसी में बड़ा रह जाएगा, किसी में कैसे, तो मुझे उसको एडजस्ट करना है। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मेरा रामबाण इलाज क्या है? मेरा रामबाण इलाज है जी गुरुजी एचसीएफ। रामबाण इलाज है एचसीएफ। बस इसका एचसीएफ निकाल लो। यहां पर ट्रिक ये है, यहां पर एग्जामिनर की तरफ से ट्रिक ये है कि इसने मीटर और सेंटीमीटर आपको दे दिए, तो देख के घबराना नहीं है, देख के घबराना नहीं है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मुझे इनको सेंटीमीटर में बदलना है तो मुझे इनको सबको 100 से गुणा कर देना है। और जब 100 से गुणा कर दोगे, जैसे 3 मीटर 96 सेंटीमीटर है तो 3.96 है, इसको 100 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 396। अगला जो नंबर है 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, तो ये 528 आ गया, और उससे अगला मेरे पास 792 आ गया। सेंटीमीटर में बदलने तो मुझे जोर ही नहीं आया गुरुजी, बिल्कुल भी जोर नहीं आया, जल्दी से हो गया। अब मुझे इनमें से वो नंबर देखना है जिसमें ये डिवाइड होते हैं तीनों के तीनों।
तो बस अगर ज्यादा नहीं फंसना चाहते हो, यहां पर मैं इसको अंतर विधि से करने की कोशिश करता हूं। तो ये क्या हो गए, 3 नंबर्स, इनको मैं माइनस करके देखता हूं। 528 में से एक तो माइनस करूंगा 396 और एक 792 में से, 792 में से माइनस करूंगा 528, 792 में से माइनस करूंगा 528, तो माइनस कर दो, जल्दी से कर दो। 8 में से 6 गए तो 2, 12 में से 9 गए तो 3 और 4 में से 3 गया तो 1। यहां तो अंतर आ रहा है 132 का। यहां पर 12 में से 8 गए तो 4, यहां पर 8 में से 2 गए तो 6 और क्या बचा, 6 में से 164। तो मैं इन दोनों का ही अंतर देख लेता हूं, 132 आएगा, इन दोनों का अंतर 132 आएगा। अब 132 के फैक्टर्स हम जब देखेंगे, 132 के फैक्टर्स जब हम देखेंगे, या फिर मैं ऐसे देख सकता हूं इनमें कॉमन क्या है आपस में, फैक्टराइजेशन मेथड से देख लूं। अब आप इस तरीके से करोगे तो आपको देखने होंगे इनके फैक्टर्स, या तो 132 ही आ जाएगा, या तो 132 ही आ जाएगा, या इसके कुछ फैक्टर होंगे। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 गुना 12 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो HCF मुझे निकालना है इसका, 132 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर और 32 निकालना ही नहीं है ना, 12 से क्यों काटना है, 132 से 132 आ गया इसका HCF, ठीक है। और अगर आप, ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से, 12 तो दोनों में कॉमन है, ये 12 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 132 से ही कटेगा ये, देखना 13 3 40 और 6 ये कट गया पूरा, इसको भी काटोगे और 13 चौके 52 ये भी कट गया, मतलब 132 से ये पूरे पूरे कट रहे हैं तीनों। जब ये तीनों 132 से कटेंगे तो मेरा HCF भी क्या आ गया, 132 ही आ गया। ये रहा एक तरीका। 12 से तो नहीं करना, 12 से तो इसका फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि मुझे बड़े से बड़ा देखना है। सबसे पहले मैंने 132 को चेक किया तो 132 से ये सारे कट रहे हैं, इसका मतलब ये 132 ही इसका फैक्टर हो गया। बस खत्म करो, HCF हो गया, बस बात खत्म करो। 132 मेरे पास आया क्या, सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलूंगा मैं तो इसमें वापस 100 से भाग दे दूंगा, तो 1.32 मीटर मेरा आंसर आ गया। 132 को जब आप 100 से भाग दोगे ना तो आपके पास आएगा 1.32 मीटर, यानी कि 1 मीटर और 32 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलता हूं मैं अगले सवाल पर। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा, 3 संख्याएं आपस में सह अभाज्य हैं। 3 संख्याएं हैं वो आपस में को प्राइम्स हैं, आपस में अभाज्य हैं, आपस में उनके भाग नहीं जाते। पहली 2 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल आपको ये दे दिया, पहली 2 का और अंतिम 2 का गुणनफल ये दे दिया। इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। दिमाग घूम गया ना, लेकिन ये रेलवे का ही सवाल है, ग्रुप डी का ही सवाल है। ध्यान से देखो इस सवाल को, जल्दी से देखो इस सवाल को। अब देखो मैं करता हूं इस सवाल को, देखना क्या है। 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, ए, बी और सी, आपस में एक दूसरे से नहीं कटती ये संख्याएं। इसने मुझे ये चीज बता दी, ठीक है गुरुजी, मान गए आपकी बात। अब पहली 2 संख्याएं और अंतिम 2 संख्याओं का इसने मुझे गुणनफल दे दिया, यानी a गुणा b और b गुणा c इसने मुझे दे दिया। तो a गुणा b का मान इसने मुझे दिया 432 और b गुणा c का मान इसने मुझे दिया 945। ये 2 मान इसने मुझे दे दिए। अब इतना मुझे क्वेश्चन में दिया है, मुझसे पूछा क्या है सवाल में, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो यहां पर कुछ ऐसा है जिस पैटर्न में सिर्फ वो एक नंबर चेंज करेगा और आपको सवाल दे देगा। सिर्फ नंबर चेंज करेगा कि 2 संख्याओं के पहली दूसरी संख्या का गुणनफल और दूसरी तीसरी संख्या का गुणनफल आपको दे देगा। तो ये एक पैटर्न बन जाता है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मुझे इन दोनों में एक संख्या कॉमन है, अगर इन दोनों में एक संख्या कॉमन है, गुणा करने पे देखो, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, इनको गुणा कर रहा हूं तो b यहां भी है, b यहां भी है, वो कॉमन वाली संख्या मुझे निकालनी है। तो क्या मैं इसमें देख लूं कि दोनों में क्या कॉमन है? बोले गुरुजी कैसे देखोगे?
कैसे देखोगे? तो इसके फैक्टर करके देख लो, तोड़ के देख लो इसको। चलो मैं तोड़ लेता हूं। कैसे तोड़ोगे? वो ही मेरा ट्रेडिशनल तरीका है, उसी ट्रेडिशनल तरीके से मैं इनको तोड़ूंगा। तो जल्दी से फटाफट से मेरे साथ साथ इनको तोड़ने की कोशिश करो। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, तब तक इसका आंसर आएगा नहीं। तो चलो जल्दी से। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 6 12। कितना आसान है, 2 का टेबल बोलना पड़ रहा है बस आपको। ठीक है, चलो चलो जल्दी से, चलो ऐसे कर लिया मैंने। ये 9 को 3 गुना 3 आप मान लेना। आगे वाला देखो 945, इसको भी तोड़ो जल्दी से। तो ये कटेगा किसके? 9 और 5, ये तो 9 से नहीं कटे, ये तो कटेगा किससे? 945। और 2 एक 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 6 12। सही चल रहा है, सही चल रहा है। जल्दी से देखना है, 945 ही है ना अगला, अगली संख्या 945 ही है। इसको भी तोड़ूंगा मैं। कितने से टूटेगा? पहले 5 से तोड़ लेता हूं, मुझे तो यही समझ आ रहा है। तो देखो 5 से तोड़ा तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 9 45। चलो आगे वाला किससे टूटेगा? ये 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 सत्ते 21, ये 7। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? देखो एक तो ये 9 कॉमन आ रहा है, चलो ठीक है। उसके अलावा एक ये 3 है, ये कॉमन आ रहा है। उसके अलावा कुछ कॉमन है दोनों में? उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आप करने लग जाओगे, प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो आपको यही पता चल जाएगा कि इसमें क्या कॉमन है। लेकिन अभी मैं ट्रेडिशनल तरीके से आपको ये बता रहा हूं। तो दोनों में कॉमन क्या है? 9 तिये 27। इनमें कॉमन क्या है? यहां पर मैं फिर से अभी इसको मिटाऊंगा मैं ट्रेडिशनल तरीके को, आपको नहीं देखना है ये। चलो मैंने आपके लिए किया, लेकिन इसको मिटाना पड़ेगा वरना तो बोर्ड ट्रेडिशनल तरीकों से ही भर जाएगा हमेशा। तो इनमें कॉमन एक तो 27 इधर है, एक 27 इधर है, ये कॉमन है दोनों में। तो एक संख्या तो क्या हो गई? ये जो b है उसका मान मेरे पास नहीं आ गया, b का मान मेरे पास कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है गुरुजी, मान गए आपकी बात। अब दूसरी संख्या, ये a और ये c कैसे निकालूं? जब एक संख्या आपके पास आ गई, इसका गुणनफल आपके पास आ गया, तो इसमें भाग दोगे तो दूसरी संख्या नहीं आ जाएगी। तो 27 से इसको डिवाइड करना है, 27 को इससे डिवाइड करना है, मेरे पास आ जाएगी ना संख्या आराम से। चलो ठीक है, इसको डिवाइड करता हूं मैं 27 से। कैसे करना है 27 से डिवाइड? तो इसमें भाग जाएगा कितनी बार? करके देख लो, करके देख लो। बस ये कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे। बाकी सवालों के इससे शॉर्ट तरीके हो ही नहीं सकते। मैं जितना शॉर्ट लेके आ सकता हूं उतना शॉर्ट लेके आ रहा हूं। देखना 27 का एक बार ही जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो ये एक बार चला गया, 27 से कम 27 बच गया। फिर यहां 16 आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आप भी काट के देख लेना। और 945 को जब मैं काटता हूं तो ये 9 से कट रहे हैं, 9 तिये 27 और ये हो गया 9 पंजे 45। 3 से काटोगे, 3 थी ये 9 और 1 3 पंजे 15, इसका आएगा 35, 35 आएगा इसका। इसका आएगा 35। एक संख्या क्या आ गई? 35 आ गई। एक 27 गुना 35 है और एक 16 गुना 27 है। करके देख लो, 16 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 432, 35 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 945। तो इसका मतलब मेरे पास b का मान आ गया क्या? b का मान था 27 आया था, यहां 16 है तो a का मान आया है 16 और c का मान मेरे पास आया है 35। जब तीनों संख्याएं आपके पास आ गई, अब आपसे जो चाहे करवा लेना। जब तीनों संख्याएं ही आ गई तो कुछ भी करवाए, मुझे क्या मतलब है। तो जल्दी से देख लो अब क्या पूछ रहे हैं आगे, सवाल में क्या पूछ रहा है, फोकस करो। इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो आप 10, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक मल्टीप्लाई कर लो। देख लो कैसे। 27 को 16 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 7 42, 6 2 12 16 और यहां आपके पास बच गया कितना? 27। ये हो गया कितना? 2 6 2 12 और 1 13, यहां बच गया 4, 432 है। अब 432 को हमें 35 से भी मल्टीप्लाई करना है। दोबारा करके देखो, क्या मेरा 35 सही है? इसमें यहां पर 35 सही आ रहा है ना? फिर से देख के देख लो। 945 को 27 से डिवाइड करके देखता हूं मैं वापिस से, तो क्या होगा? 9 तिये 27, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 105। 3 से करूंगा तो 3 तिये 9 और 3 पंजे 15, 35 तो मेरा सही है। अब मुझे मल्टीप्लाई करके देखना है जल्दी से। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। 35 को 27 से मल्टीप्लाई, मैं वापस करता हूं। देखिए 27 को 16 से मल्टीप्लाई है ना। 6 7 42, 4। जल्दी जल्दी क्या आपको बताने के चक्कर में यहां पर कैलकुलेशन में तो आप मेरी हेल्प किया करो। 6 7 42, 4, 6 2 12 4, 16। यहां 16 आया ना, 12 और 4 16 आया। और अब करो आप 27, 2
6 दूनी 12 और 1 13 और ये आ गया कितना 2 और 2 432। अब 432 आया, 432 को 35 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। बोले सर इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप, इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर क्यों आ रहा है, मल्टीप्लाई करते ही आपका एलसीएम क्यों आ रहा है। मल्टीप्लाई करते ही इनका एलसीएम ऐसे आएगा कि ये तीनों को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनका आपस में विभाजित नहीं होंगी है। और जब विभाजित नहीं होती उस स्थिति में जो नंबर्स होते हैं उनका तीनों का ही तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं वही तो कर रहा हूं, देखना 5 दूनी 10, ठीक है, 5 × 3 = 15 और 1 16 और 5 × 20 और 1 21 और यहां 3 दूनी 6, बस इतना ही करना है। 0 6 दूनी 12, लास्ट में 20 किस में है, ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है। आगे वाला करो तो करो, आपकी मर्जी है। ऑप्शन में क्या है, ये रहा 20, ऑप्शन नंबर ए। आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 15,120 आपका आएगा, आपका 15,120 आएगा। तो आप यहां पर ऐसे कर लो, आप यहां पर ऐसे लिख लो कि ये को प्राइम नंबर्स हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स आपका लिखते ही यहां पर वापस रिकॉल कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपस में गुणा होंगे, बस इससे आप समझ जाओगे। तो ये नोट्स बनाने हैं, जिस दिन पढ़ाता हूं उसी दिन बनाया करो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि कौन सा पॉइंट सर ने कैसे बताया था। तो बहुत लेट देखोगे तो नहीं समझ आएगा। तो आपस में गुणा कर लेना है, हो गया। मेरा आंसर क्या आ गया 420, आपस में गुणा करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। मैं यही लिख देता हूं, अपने हिसाब से करना। जल्दी से यहां से उतार लो वीडियो को रोक के, फिर मैं आगे चलता हूं। आगे चलूं, अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से पढ़ लो इसको। जब 1833, 2482, 3190 को बड़ी से बड़ी संख्या अक्स से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार एक शेषफल बचता है जो मुझे नहीं पता कितना है, तो मुझे इसका मान ज्ञात करना है। देखो मैं बोल रहा हूं आज हार्ड लग सकती है क्लास, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, ये तो बस शुरुआत है। यहां से सिर्फ आपको कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में बैठेगी, आगे बहुत कुछ पढ़ना है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ आया नहीं है, अभी तो मैथ को अपने अंदर घुल जाने दो, जैसे जैसे चलते हो वैसे वैसे घोल लो बस, ठीक है। तो बिल्कुल एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। आ जाओ जल्दी से, 3 संख्याएं दे दी बेटा जी, एक पैटर्न बताया था मैंने पीछे। अगर मेरी क्लास आप ध्यान से देख रहे हो तो एक पैटर्न बताया था मैंने आपको पीछे। बोले गुरुजी क्या, जब 3 नंबर आपको दे दिए जिनका कोई शेषफल तो बचता है, जिनका कोई शेषफल तो बचता है लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, उन तीनों नंबर्स के आपस में जोड़े बनाकर अंतर देख लेता हूं, तीनों का अंतर देख लूंगा। उसके बाद जो आएगा उसका एचसीएफ निकाल लेता हूं। उसके बाद जो आएगा, जैसे यहां पर आएगा अक्स वाई जेड कुछ भी आ गया, तो इन अक्स वाई जेड का एचसीएफ मुझे निकाल लेना है, इनका एचसीएफ मुझे निकाल लेना है। और जो कम से कम अंतर आए, अंतर विधि से निकाल लेना है। तो मैं यही तरीका लगाऊंगा। कहां देखना, यहां ए बी और सी 3 संख्याएं हैं, 1832, 1833, 2482 और 3190। सबसे पहले इनका अंतर निकालूंगा मैं, ऐसे करके तीनों का अंतर निकाल लूंगा मैं। तो जब तीनों का अंतर मैं निकालने लगूंगा तो मेरे पास तीनों का अंतर क्या क्या आएगा, तीनों का अंतर क्या क्या आएगा निकाल लूं। चलो, इसका अंतर आएगा 649 और अगले का अंतर आएगा 708 और उसके ऊपर वाले का अंतर आएगा 1257। मेरे हिसाब से 1257 आएगा इसका। ये 3 मैंने यहां निकाल दिए अंतर, फटाफट से निकाल दिए, ठीक है। आपको फटाफट से नहीं निकालना, आपको पूरे प्रोसेस करके निकालना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनसे माइनस भी जल्दी जल्दी नहीं हो रहे, माइनस हो तो रहे लेकिन जल्दी जल्दी नहीं हो रहे। तो मैंने ये निकाल दिए। अब इन तीनों को मैं लिख लेता हूं एक जगह, इन तीनों को मैं एक जगह लिख लेता हूं। क्या क्या है, 649, 708 और 1257। अब मुझे इनको देख के लग रहा है कि सबसे कम अंतर इन दोनों के बीच में ही होगा। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आएगा, इन दोनों के बीच अंतर आएगा 59 का, इन दोनों के बीच अंतर आएगा 59 का। और ये जो 59 मेरा आया है वो आया है एचसीएफ, उसका मान है क्या, एचसीएफ। क्यों निकाला है सर एचसीएफ, क्योंकि मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी।
मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी, और बड़ी से बड़ी संख्या HCF होता है, x का मान, इस x का मान मेरे पास आ गया 59। बोले गुरुजी y का मान और आ जाए तो ये सवाल तो जल्दी से हो जाएगा। तो y का मान निकालो, आपको रोक कौन रहा है? इसको मैं अलग से एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, अलग से एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, फिर अपना ये सवाल बहता चला जाएगा इधर, ठीक है। तो देखो अगला सवाल क्या है, अगली चीज क्या है, मुझे निकालना है वो शेषफल कितना आएगा वो, तो वो शेषफल निकालना है ना। तो ये जो नंबर था ना 1833, ये जो नंबर था 1833, तो इसमें भाग दे दो, कितने का, इसमें भाग दे दो वो जो मेरा HCF आया था उसका 59 का, इसका दे दो 59 का भाग निकाल दे दो इसमें। तो 59 का भाग दूंगा तो मेरे पास यहां आएगा 5 तिये 15 यानी कि 9 तिये 27। तो यहां पर मेरे पास खुद ही करके देख लो, 59 9 तिये 27, 2 और 5 तिये 15 16 177। यहां मेरे पास आ गया 177। 183 में से 177 को माइनस करो तो आपके पास कितना आया, 13 में से 7 गया तो 7 और 5 12, यहां बच गया 6, यहां बच गया 6, और निकालो उतारा 3। अब देखो 59 एकम 59, तो यहां कितना बच गया 4, मेरा यहां पर बच गया y का मान। ये y का मान कितना आ गया मेरे पास, 59 और 4 13 होता है, तो y का मान आ गया 4। आपके पास x का मान आ गया, आपके पास y का मान आ गया। तो यहां मुझे इस फॉर्मूले में फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये रहा 3x माइनस 14y, 3x माइनस 14y की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू मैं कहां निकालूं सर? बोर्ड तो आपने भर दिया, पूरा बोर्ड तो आपने भर दिया, इसको मिटा दूं क्या? नोट्स में रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो 3x माइनस 4y में यहां निकाल देता हूं, ये रहा आंसर आएगा, जाएगा कहां? इसको मैं ब्लू पेन, यार ये तो ग्रीन ही रह गया, इसको मैं ब्लू पेन से निशान कर देता हूं और इसको मैं यहां इस साइड में कर देता हूं। 3x माइनस, तो 3 की जगह तो रख दूंगा मैं x का मान 59, 3 गुना 559, फिर माइनस करना है उसमें से कितना, उसमें से माइनस करना है मुझे कितना, 14y, 14 गुना 4, 14 गुना 4, ये मुझे माइनस करना है। बस आपका आंसर आ जाएगा इस यहाँ पर। इसमें आप अपनी वैल्यू पुट करके देख लो, वरना इसको छोड़ो, ये कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज नहीं कर रहा है, ये जगह रोक रहा है बहुत ज्यादा, ये जगह रोक रहा है। तो मैं इसको बाद में आपको लिखवा देता हूं ना, ये क्या था, वो तो इससे ज्यादा कंफ्यूज हो गया आप। चलो इसको यहां से मिटा ही देता हूं मैं इसको अब यहां पर सोल्व करता हूं। 3x माइनस 14y, 3x माइनस 14y, देखो जगह कितनी इंपॉर्टेंट है ना, जगह होना कितनी जरूरी है। तो बस वही चीज है, 3 गुना 59 माइनस 14 गुना y मतलब 4। 59 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 177, माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 54। 177 में से 54 माइनस करोगे, 177 में से 54 माइनस करोगे, 7 में से 4 गया 3, ऑप्शन में 3 2 में है, और 7 में से 5 गया तो 6 7 2 और 123 मेरा आंसर आ जाएगा। ये रहा मेरा आंसर 123। तो क्या सर, तो ये कि फर्स्ट स्टेप तो आपकी रहेगी ये वाली, सेकंड स्टेप आपकी रहेगी ये भाग देके देखने वाली, और थर्ड स्टेप आपकी रहेगी ये वाली। अब समझ जाओगे, जब स्क्रीनशॉट नोट्स देखोगे तब ये समझ जाओगे कि ये मेरी स्टेप्स है, 3 स्टेप्स यहां आपको करने हैं सवाल। सबसे पहले इनका अंतर लो, तीनों का अंतर लेके उसका HCF निकालोगे, तो आपके पास HCF आ जाएगा 59, है ना, उसका HCF आ जाएगा। उस HCF का भाग दो उस संख्या में जिससे आपके पास शेषफल आ जाएगा, और जो शेषफल जो आया है उसका मान रख दो, HCF का मान रख दो इस फॉर्मूला में, तो आपका आंसर आ जाएगा। बात खत्म। इतनी सी तो बात थी, घबराने की जरूरत कहां थी, ये लो, इतनी सी बात थी। अब मैं चलता हूं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखते ही सांसें फूल गई गुरुजी, देखते ही सांसें फूल गई हमारी तो। लेकिन बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या है सवाल में, ये 3 आपको नंबर दे दिए, और ये तो सर एलजेब्रा आ गया। एलजेब्रा तो हमें पढ़ाया ही नहीं, इसका आंसर कैसे करेंगे, देखना कैसे।
आपको बस वही बेसिक फॉर्मूले पे चलना है, वो बेसिक पे ध्यान देना है जो मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूं। क्या बेसिक ये कि मुझे तीनों में कॉमन देखना है। जब मुझे HCF निकालना है तो तीनों में क्या कॉमन है वो देखना है। तो x की घात 4, x की घात 8, x की घात 2, यानी इन सब में x की घात ये जो 2 है वो कॉमन है, और यहां ये y की घात 2 है वो कॉमन है। ठीक है, x की घात 2 माइनस y की घात 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही तो कॉमन है इनमें। बोले कैसी पागल करते हो गुरुजी, कैसी कैसी पागल बातें कर रहे हो, ये कैसे होगा, ये तो ऑप्शंस में ही नहीं है। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये होता है एक फॉर्मूला जो आप आगे अलजेब्रा में पढ़ोगे, या फिर अगर आपको बचपन वाली चीजें याद है तो बचपन में हमें यह चीज सिखाई गई थी, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो उसका मान होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसमें ऑप्शन में कहीं पर ऐसा ऑप्शन है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऑप्शंस में कहीं है? इन दोनों में से दोनों सेम ऑप्शन हो गए तो मैं एक को अलग कर देता हूं। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऊपर वाला, ये मेरा आंसर हो गया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। उसको चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, एक ही बात है। तो ये लो, चुटकी में हो गया सवाल, चुटकी में हो गया सवाल। और ये ग्रुप डी 2022 का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बस आपको भटकाने के लिए ये सवाल था। अभी एक प्रश्न और करता हूं, थोड़े हार्ड प्रश्न पे जाने से पहले एक क्वेश्चन और आपको करवा दूं, एक क्वेश्चन और आपको करवा दूं, बहुत है मेरे पास क्वेश्चंस। ये रहा, जो अभी लगभग शाम को आपके फोन पे क्लिक हुआ था यह मैसेज कि इसका आंसर बताओ। बहुत से बच्चों ने आंसर दिया और बहुत सौ ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अब जिन्होंने बहुत ध्यान से ये चीजें पढ़ी है, और एक बच्चे ने बहुत टाइम बाद आंसर दिया था, मुझे ऐसे लग रहा है उसने बहुत ऐसे एक से लेकर पहले 100 प्राकृत संख्याओं का HCF तो उसने कैसे निकाला होगा, पहले ऐसे लिखा होगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके करके 100 तक गिनती लिखो, फिर उसका HCF निकालो सब संख्याओं का है। आपस में अंतर है तो अंतर 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 लेके चलोगे। अरे 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं में जिसका भाग जाए, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं में जिसका भाग जाए, ऐसा कौन है? ऐसा तो एक ही है, ऐसा तो एक ही है बस। तो यही मेरा आंसर हो गया। ये मैंने आपको पागल बनाने के लिए सवाल भेजा था कि कौन बच्चा टाइम इन्वेस्ट करता है, तो बस यही तो है। इसी तरीके से मैं बहुत बार ऐसा करूंगा कि आपको सवाल दूंगा, आपको उसके आंसर देने हैं। ये अपनी क्लास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, उसके बाद आप सवाल कर सको, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस हिसाब से मैं आपका दिमाग को घुमाऊं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से इसका आंसर। और अगर आप ऐसे भी देखते चलोगे ना, वैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए, आप ऐसे भी देख के चलोगे तो सबके बीच अंतर एक का ही आएगा, सबके बीच अंतर एक का ही आएगा। तो मैंने क्या बोला था, जो कम से कम डिफरेंस है वही HCF होता है, या फिर उसका फैक्टर HCF होता है। तो एक के तो क्या फैक्टर करोगे आप, तो एक ही उसका HCF हो जाएगा, है ना। तो एक मेरा आंसर हो गया। तो ये वाला सवाल था जो मैंने आपको भेजा था। अब थोड़ा मूड फ्रेश होने के बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना है। सवाल में कुछ समझाने वाली चीज मैं बताऊंगा। मैं यहां पर एक पैटर्न बता के जाऊंगा। मैं जब बोलता हूं ना, मैं जब बोर्ड पे लिख देता हूं कि ये पैटर्न है, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइप के सवाल आपको बना बना के करने हैं, और उस पैटर्न के आधार पर मैं आपको सवाल दूंगा जब आपके टेस्ट लूंगा उस वक्त। जब ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होगी, उसमें इन पैटर्न्स पे आपको सवाल दिए जाएंगे। तो पूरा ध्यान यहां पे दो, यहां पर सब कुछ है। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या है, दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य। प्राकृत संख्या वो होती है, प्राकृत संख्या है ये, उनका एलसीएम 1326 है। प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से एलसीएम आपने क्या दे दिया, एलसीएम आपने दे दिया मुझे 1326, चलो ठीक है। उसके बाद एचसीएफ दे दिया आपने मुझे 3, चलो ये भी ठीक है। यहां तक तो ठीक था गुरुजी, लेकिन आगे देखो, आगे यह है कि यदि संख्याओं का अंतर 27 है, यानी कि संख्याओं का अंतर a माइनस बी या फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड, वो अंतर जो है वो 27 है, तो संख्याओं का योग मुझे निकालना है, a प्लस बी मुझे निकालना है।
अगर इतना लिख लिया ना, आप में इतनी क्षमता है, आप क्वेश्चन को इतना लिख सको, तो इस क्वेश्चन को आप आगे कर सकते हो। यहां पर जैसे पीछे मैंने आपको जैसे पीछे एक फॉर्मूला दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये रटोगे ना, ये याद करोगे ना। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहां पर भी आपको एक फॉर्मूला देके जा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के पूरे का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बोले गुरुजी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो कुछ और नहीं था, कुछ और नहीं था क्या उसका? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये नहीं था क्या गुरुजी? ये भी था, लेकिन यहां पर ये वाला हम याद करेंगे। दोनों रखने हैं, दोनों याद रखने हैं, लेकिन ये वाला याद रखना है, यहां अपने काम आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab क्यों काम आएगा? कि जब ये प्रश्न आप देखो, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, तब इस प्रश्न में दिमाग चलेगा आपका, वरना तो इस प्रश्न को छोड़ ही देना। मैं यहां पर इसलिए इंक्लूड करता हूं कि ये लेवल पूछा जाता है, ये लेवल पूछा जाता है, इस पैटर्न पे सवाल आए हैं, इसलिए इसको यहां इंक्लूड करना जरूरी था। वरना जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं वो कल को मुझे आके बोल सकते हैं सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं। तो बस इसी तरीके से आपको ध्यान देना। क्यों? मुझे a प्लस बी दिख रहा है, मुझे a माइनस बी दिख रहा है, इसलिए मैं ये वाला सूत्र याद रखूंगा मेरी जिंदगी में हमेशा। जब भी ऐसा पैटर्न आएगा तो मैं ये करूंगा, क्या a प्लस बी मुझे निकालना है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं आराम से। देखना कैसे, देखना कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसका पूरे का होल स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। अगर उसका अंडर रूट कर दूंगा तो मेरे पास इसका मान आ जाएगा। तो ये तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान देना है इसमें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 27 जो है उसका मैं होल स्क्वायर कर दूं, यही तो बोलना चाह रहा है ना। अरे a का मान नहीं है मेरे पास, b का मान नहीं है, a माइनस बी का मान तो है मेरे पास, तो a माइनस बी का मान 27 है तो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस 4ab कर दो 4, और ab, सर a का मान भी नहीं है, b का मान भी नहीं है, ab कहां से ले आऊं? तो ये क्यों दिए हैं आपको, ये क्यों दिए हैं? ab क्या होता है? ab होता है, ab होता है, देखो यहां से आप सीखोगे a गुणा b क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ ही तो होता है। चलो ये तीर का निशान मिटाना पड़ेगा, तीर का निशान कंफ्यूज कर देगा, एचसीएफ ही तो होता है। चलो कर दिया, चलो कर दिया गुरुजी, ये वाली चीज आप लगा दो, a गुणा बी जब मैंने यहां लगा दिया तो मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स ही सोल्व हो गई, मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स ही सोल्व हो गई। a गुणा बी का मान होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम ये रहा, एचसीएफ ये रहा, तो इसको मैं गुणा कर दूंगा। एलसीएम तो ये रहा 1326 और एचसीएफ मेरा रहा 3, कर दो गुणा। 27 का स्क्वायर मैंने बोला था स्क्वायर 30 तक याद करने हैं, स्क्वायर 30 तक याद करने हैं। 30 का स्क्वायर याद नहीं है तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, वरना जिसको याद है वो फटाफट से 729 लिख के आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। 729 प्लस 4 गुणा 1326 गुणा 1326 कहां से आ गया? हाँ क्वेश्चन में दिया था ना, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका जो भी आंसर आए, इसका जो भी आंसर आए उसको अंडर रूट आपको करना है, उसका अंडर रूट आपको करना है। तो इसका वैसा ही आंसर आएगा जैसा, देखो मैं बता दूं, मैं जल्दी से कैलकुलेशन करके बता दूं आपको, आप देख लो अपने हिसाब से कर लो कॉपी में, मैं जल्दी से कैलकुलेशन बताता हूं। यहां पे क्या है? 4 गुणा 1326 गुणा 3 प्लस 729। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, पूरा तो आप इसका अंडर रूट निकालोगे नहीं, इसमें आएगा 16,641, इसका आएगा 16,641 आएगा। आपको अपने दिमाग को देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जिसका दिमाग इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है वो रोक दो इसको यहां पर, वरना डिप्रेशन में चले जाओगे। ठीक है, सवाल रेलवे का ही है, मैंने यहां पर इसका मल्टीप्लाई प्लस करके यहां निकाल दिया 16,641। यहां पर जब आप रूट निकालोगे और लास्ट में 1 है ना, तो ना तो कभी 7 आएगा, ना कभी 0 आएगा, ना 5 आएगा, तो यहां पर मेरा आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 129। आप ये करके देख सकते हो, 129 को 129 से मल्टीप्लाई करके आप देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। 129 को 129 से मल्टीप्लाई कर लो, 16,641 आएगा।
बस ये ट्रिक लगानी है, यहाँ जिसका दिमाग काम कर रहा है वो लगा लेगा। लास्ट में 1 है, ठीक है, मुझे स्क्वायर करना है ना, तो कभी नहीं आएगा। देखो 7 का आप करोगे, टेबल की बात छोड़ो, टेबल की बात छोड़ो, देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25 ही आएगा हमेशा। उसको 5 से करोगे तो भी 25 आएगा ना, तो वो हमेशा वही आएगा। लास्ट में 0 है तो इसके तो हमेशा स्क्वायर 0 ही 0 जाएगा। और 7 के हमेशा क्या आएगा, 7 को 7 से करोगे तो 49, 49 को 7 से करोगे फिर वापिस ऐसे ही चलेगा, या तो 9 आएगा या 7 आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, जो भी आप करके देख लेना, मैं क्लियर नहीं बोल रहा। ठीक है जी, ठीक है जी, आप ऐसे भी करके देख सकते हो। सिर्फ लास्ट वाले नंबर 36 18 और 8 चौक 32, 9 दूनी 18, 32 और 9 कितना होता है 41, है ना, लास्ट में 41 आएगा। डायरेक्ट भी पूरा कैलकुलेशन नहीं करके ना आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। कैसे, 36 18, लास्ट की संख्या 8 है, 8 चौक 32, लास्ट की संख्या 2 है। ठीक है, अब ये 2 9 में जुड़ेगा तो 11 आएगा, लास्ट में 1 आएगा ना, लास्ट में 1 आएगा ना। अगर आपको नहीं दिख रहा है, ये बहुत नीचा हो गया है ना, तो लास्ट में 1 किस में आएगा, लास्ट में 1 सिर्फ 9 वाले में आएगा। जल्दी से कैलकुलेशन मुझे पूरी नहीं करनी है, और एग्जाम में ना पास होने वाले में और एग्जाम में कुछ पॉइंट्स से रह जाने वाले में बस इतना ही फर्क है कि वो कैलकुलेशंस पूरी करता रहता है और मैथ में टाइम पूरा का पूरा टाइम लगा देता है। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेशन से बचना है। मैंने की, हालांकि आप लोग समझ पाओ इसलिए मैंने वो कैलकुलेशन की, लेकिन आपने भी देखा होगा मैंने यहां बोर्ड पे नहीं की, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा, तो मैंने कैलकुलेटर से कर ली जल्दी से। एग्जाम में कैलकुलेटर होगा नहीं, बस आपको समझाने के लिए कि यहां पर लास्ट में 1 आता है और वो 1 मेरे इसी ऑप्शन में होगा। अब समझ रहे हो, अब समझ रहे हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है, अगली क्लास का टाइम हो रहा है। ABC गोल स्टेडियम, ABC गोल स्टेडियम है, एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। मैं बता दूं, थोड़ा सा है तो वैसे बताया वो आपको, लेकिन फिर भी मैं यहां बता देता हूं, सारे क्वेश्चन HW थोड़ी छोड़ने हैं। ABC ये गोल स्टेडियम है, एक इसका एक पॉइंट है, इसका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से A, B और C दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। तो A को तो लगता है 252 सेकंड, A को लगता है 252 सेकंड, B को लगता है 308 सेकंड, C को लगता है 198 सेकंड। सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल है। अभी मेरी गर्दन पे घड़ी का जो तलवार है वो लटकी हुई है, जल्दी से इस क्लास को खत्म करना है, क्योंकि क्लास का पता ही नहीं चलता मैथ में कब टाइम हो गया आपको समझाते समझाते। इसलिए जो टारगेट लेके आते हैं वो टारगेट क्लास में हो नहीं पाता है ना, तो आपको समझना भी जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं मैं जल्दी जल्दी 100 की स्पीड में भग पड़ूं और आपको चीजें नहीं बताऊं, और मैं तो मेरी तरफ से क्लास में सिर्फ पढ़ाई की ही बातें करता हूं, उसके अलावा बातें ही नहीं होती अपनी। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करनी है, टाइम पास नहीं करना। अगर मैं आपका 1 घंटा मांग रहा हूं ना दिन का, तब तो बनता है, उसकी कीमत बनना बनता है। अब देखो, मैं इसमें इतना ही बता दूं, बाकी आप खुद कर लेना ना। मैं कुछ इतना समझा दूं कि सभी एक साथ दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, जब ये एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही समय पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो जब कभी भी मिलेंगे तो वो इसी पॉइंट पे मिलेंगे। जब कभी भी मिलेंगे वो अपने प्रारंभिक पॉइंट पे ही मिलेंगे। और अगर ये सवाल ऐसे होता, अगर ये सवाल ऐसे होता कि ABC, ठीक है, दौड़ना तो शुरू कर रहे हैं लेकिन अलग अलग समय पर दौड़ना शुरू कर रहे हैं, अलग अलग समय पर दौड़ना शुरू कर रहे हैं, तो वो किसी और जगह पे मिलते। अगर वो अलग अलग समय पर दौड़ना शुरू करते तो वो किसी और बिंदु पर मिलते, लेकिन एक ही जगह से एक ही समय पर दौड़ेंगे तो वो मिलेंगे उसी समय पर। तो वो समय कौन सा होगा? वो कम से कम समय जहां पर वो मिलेंगे, तो वो कम से कम समय इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है बस। अभी मुझे एलसीएम निकाल के बताने की तो जरूरत है नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला जो सवाल है, ये भी पैटर्न है, इसमें सिर्फ नंबर चेंज किए जाएंगे, इसमें सिर्फ नंबर चेंज किए जाएंगे, दौड़ करवाएंगे और आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे। तो इस सवाल में एलसीएम करना है। इसका आंसर नीचे कमेंट में सभी करोगे, और कमेंट में तो कोई करता ही नहीं है। कमेंट, इतने बच्चे हैं अपने बैच में लेकिन कमेंट कोई नहीं करता, सब मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं करता। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो फिर भी ऐसा होता है कि कमेंट से हमें फायदा होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है। यहाँ कोई जरूरत नहीं है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, हम भी कम डिस्टर्ब होंगे। चलो मैसेज पे सारे बच्चे आ रहे हैं तो चलो ठीक है, मैसेज पे आ रहे हैं तो ठीक है। ये वाला सवाल हो जाएगा, इसका आंसर आपको HW करना है, आंसर इसका HW करना है, आंसर समझ गए, घर से करना है, खुद को करना है। अगला सवाल देखता हूं, इसमें भी मैं सिर्फ जो निकलेगा HCF LCM वो आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सबके HCF LCM निकलवाने यहां बैठूंगा। नहीं आए तो मुझे बताना, और कल की क्लास में इसको वापस से कवर किया जाएगा। 3 बर्तनों में क्रम से ये वाले पानी भरा हुआ है, एक में 204 लीटर है, एक में 136 लीटर है, एक में 119 लीटर पानी है। उस छोटे बर्तन की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें जिसमें सभी बर्तनों का पानी निश्चित संख्या में पूरी तरीके से मापा जा सके। ये वो कमरे वाला प्रश्न था ना, सेमिनार वाला, उसी टाइप से है। उसमें कमरों में आदमियों को भरना था, यहां पर उस छोटे बर्तन में भरना है बस। वहां उस बड़ी होटल के छोटे कमरों में आदमियों को भरना था, यहां छोटे बर्तन में पानी को भरना है। तो यहां पे भी क्या निकलेगा, HCF निकलेगा गुरुजी, यहां पर भी HCF निकलेगा, क्योंकि मुझे बर्तन में ज्यादा से ज्यादा पानी मुआना है, बर्तन में ज्यादा से ज्यादा पानी रखने देना है। तो वो क्या होगा, वो बस HCF होगा। तो इन तीनों का आप HCF निकाल लो। इन तीनों में किसका भाग जाता है, इन तीनों में 15 का भाग तो जाता नहीं है। इन तीनों में 7 21 8 28 7 5 17 का भी नहीं जाता। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 18 ही होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर 18 ही होगा। आप देख लेना HCF निकाल के, कैसे काट के देखोगे ना, 19 से कम 19 का तो इसी में नहीं जाता, 19 का होगा ही नहीं। और 18 नहीं, एक बार करके देखते हैं वापिस से। 17 दूनी 34, ठीक है, 17 का जा रहा है, 117 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि 18 का तो इसी में नहीं जा रहा ना, तो 18 तो हो नहीं सकता। 15 वैसे नहीं होगा, बचा एक 19, तो 19 का तो इसी में नहीं जा रहा, तो 19 भी नहीं होगा। मेरा आंसर हो जाएगा 17, मेरा आंसर हो जाएगा 17। आप पूरा HCF निकाल के देख लो, या ऑप्शन से टर्मिनेट करके इसको देख सकते हो। तो हो गया ना प्रश्न। ये भी आपको यहां बोर्ड तो भरे हुए हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए भरे हुए हैं। बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है, क्वेश्चन एकदम आसान है, जल्दी से होने के लिए है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब ये एक क्वेश्चन और है, ये भी ग्रुप डी 2022 का आया हुआ सवाल है, तो जल्दी से देख लेते हैं इस सवाल को। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और लेवल का सवाल है, लेकिन प्यारा सा सवाल, लेवल का सवाल। देखो, P बराबर A गुणा M गुणा R है, Q बराबर B गुणा M गुणा 2 गुणा R है, जहां A B M R ये है विषम अभाज्य संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं। तो अब प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्याएं, विषम यानी कि ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये ऑड प्राइम नंबर्स है। और मैंने आपको क्या बताया पीछे, ध्यान रख लेना, यहां ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पीछे भी बताया था, यहां भी बताया था, अगर यहां पे प्राइम नंबर्स का मुझे HCF निकालना है, तो वो तीनों आपस में नहीं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता प्राइम नंबर्स में। फिर से देखते हैं, यहां फिर से देखते हैं, मैं फिर से आपको बताता हूं। देखना, प्राइम नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। देखो, जैसे मान लो 3 है, 11 है, 13 है, इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। बस इसी तरीके से ये प्राइम नंबर्स है, इसी तरीके से ये प्राइम नंबर है। तो जहां भी ये प्राइम नंबर्स है, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या है, A B M R, A B M और R, ये तो प्राइम नंबर्स है। अब ये देखना है मुझे, ये A इधर है, इधर नहीं है ना, A इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो A का तो खेल ही खत्म। HCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन होना जरूरी है। देखो, इधर मैं लिख देता हूं, यहां अलग से लिख देता हूं, A गुणा M गुणा R, और इधर लिख देता हूं B गुणा M गुणा 2 गुणा R। अब जो जो कॉमन है बस वो देखना, और कुछ नहीं है। ये दिमाग में रहना चाहिए, A B M R, A B M R M R, जो भी यहां पर ABCD के अक्षर लिखे हुए हैं वो विषम प्राइम नंबर्स है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो A इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो इसको काट दो, ये कोई काम का नहीं है। M इधर भी है और इधर भी है, दोनों में कॉमन है, तो एक तो M को ले लो बाहर। उसके बाद R इधर भी है, R इधर भी है,
तो एक इस आर को ले लो बाहर, और एक 2 भी नहीं है इधर, 2 इधर भी, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, बी इधर है तो इधर नहीं है। तो मतलब यहां सिर्फ एम और आर ही है जो दोनों में कॉमन है, एम और आर ही है जो दोनों में कॉमन है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एम आर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान सवाल है, बस मुझे कॉमन चीजें देखनी है और बस इतना भी पता होना चाहिए कि ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्या होती है अभाज्य संख्याएं, इनके टुकड़े नहीं होते। बस यहां होता है मेरी आज की क्लास खत्म। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी लगी होगी। 1-2 सवाल होंगे जो बहुत हार्ड लगे हुए हो, 1-2 सवाल होंगे जो बहुत हार्ड लगे होंगे, लेकिन हार्ड है इसका मतलब यह नहीं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम एक जंग की तैयारी कर रहे हैं, उसको कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। पता नहीं सामने से कैसा कोई हथियार आ जाए, तो हर एक हथियार का जवाब हमारे पास होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।